ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 के बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न, कई बच्चे किस बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर, कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसी समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा ही नहीं सकता है। ये तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्मा का वह बाप है, हम सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्मा तो सभी आत्माएं हैं, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य कुछ नहीं समझते, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते ही नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंच से ऊंच तो एक होना चाहिए। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते कि आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्मा हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना है। भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते, वह संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। बल कोई भी हो सिवाय देवताओं के, और किसी को कह नहीं सकते। ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो जन्म ले फिर आते हैं। कोई को ज्ञान सुनकर गए, संस्कार ले गए तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 800 वर्ष वाला होगा, कोई कोई अच्छी समझ भी आ जाती, कोई को। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती हमको फिर बाप से वही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी रहती है। औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वे संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में भी उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, यहाँ तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, यहाँ तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं है, क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग बल कहते हैं बुरकुटी के बीच में आत्मा स्टार है, लेकिन फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हो। आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते ही तो सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। ये कोई समझाते नहीं कि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते। लीन हो जाएं फिर क्या, पाठ में लीन हो जाएं, कितना रोंग हो जाता है। अभी बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंद में आ जाते हैं।
फिर बाप आकर के जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप हैं उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन ही नहीं सकते। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा ही नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। बल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा ना, इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। ये भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन ही नहीं सकती है। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। बाबा कहते बम्स इतने बनाते, मिसाइल्स इतने बनाते, इन्हें बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। विनाश के लिए बम्स बनाते रहते हैं। गीता में भी है ना, मुसल अक्षर, शास्त्रों में फिर लिख दिया, पेड़ से लोहा निकला, फिर ये क्या हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे, भारत को सचखंड कहते थे। अब झूठखंड बन गया है, सोना भी सच्चा झूठा होता है। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चेतन है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। बाप राम आकर के सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम है विशेष वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, दोनों अलग अलग नाम हैं। ये वैशाल्य और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इनों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजा उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को कलब की आयु का पता ही नहीं, तो समझ कैसे सकें कि रावण राज्य कब शुरू होता। आधा आधा होना चाहिए। रावण राज्य कब से शुरू करें। अब बाप समझाते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्कर फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर, सच्चु त्रेता में भी जन्म लेते, वह है ही रावण राज्य। फिर रावण राज्य में आना हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति जो समाया वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा ही नहीं सकते। सबका सदगतिदाता एक ही गाया हुआ है। स्वर्ग सत्यु को कहा जाता, अभी है नरक, भारत की ही बात है। बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है नर से नारायण बनने की।
कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं कहते हैं। ये है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंच से ऊंच पद भी लक्ष्मी नारायण का है। मैं फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद भी पाने का किया जाता है। फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते, भारतवासी पतित बनते तो अपने धर्म को भूल जाते। क्रिश्चियन भले सतो से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वालों को अपने को हिंदू कह देते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हिंदू धर्म किसने स्थापन किया है तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरना, परंतु समझते नहीं। ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज। तुम जानती हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते, हम जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई अर्थात रीति जानते। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता। ये यहाँ भी जो कम नंबर लेते उनको क्षत्रिय कहा जाता। चंद्रवंशी में चले जाते, 2 कला कम होगी, संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। मैं स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन में थोड़ी जानते हैं। साधु संत आदि किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन में आत्मा रहती, ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये है सुदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। ये सेना बाप को और चक्र को याद करती। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है ना, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान का स्व का दर्शन हुआ। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकार विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते औरों को बनाते, जो जास्ती सर्विस करते उनको जास्ती पदवी मिलेगा। ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह सब बाप से मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है। ये जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, तुम कितना सह समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते तो गंगा में जाकर हरि बोल करते, समझते ये मुक्त हो गया है। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी ही नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे। बाप आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य बाप में जो गुण है वे स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ का स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप में जो गुण है वे स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ का स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति पर स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती। वह संगम युगी विजय रतन बन जाते हैं। स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यय संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो।
परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्तिशाली कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करणहार और करावनहार दोनों कंबाइन हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करें। और विजय रत्न बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। बाप में जो गुण है वे स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट कर पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ओम शांति।